श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था वेश्या बहुत सज धज कर दूसरे दिन हरदास ठाकुर को लुभाने के लिए आती है। हरदास ठाकुर यही कहते हैं कि मेरा जप अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा जप पूरा होने तक प्रतीक्षा करो। जैसे मेरा जप पूरा होगा तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। दूसरे दिन भी वह वेश्या पूरा रात हरिनाम सुनती रहती है हरदास ठाकुर के मुख से, और इसका परिणाम ये होता है उसके मुख से भी हरि हरि शब्दों का उच्चारण होने लगता है। तीसरे दिन वह कहती है कि अब तो मैं हरदास ठाकुर को अपने वश में कर ही लूंगी, आज वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन तीसरे दिन वह हरदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है और कहती है मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, मेरा आध्यात्मिक गुरु बन जाइए। तो हरदास ठाकुर उसको उपदेश देते हैं कि मैं जानता हूं कि रामचंद्र खान ने तुमको भेजा है मुझे नीचे गिराने के लिए। वह तो एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए मैं इन कार्यों से दुखी नहीं हूं। मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र को अच्छे से जानता हूं। मैंने उसी दिन ये स्थान छोड़ दिया होता जिस दिन तुम मेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर 3 दिनों तक रुका रहा। तो वेश्या ने कहा कि मुझे अब अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मेरा कर्तव्य क्या है जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल जाए। तो हरदास ठाकुर कहते हैं कि तुरंत घर जाओ, तुमने पाप कर्म से जितनी संपत्ति कमाई है उसे ब्राह्मणों में बांट दो, और ये जो कुटिया मैंने बनाई है इसमें आके रहो, क्योंकि मैं अब इस कुटिया को छोड़ के जा रहा हूँ। और यहाँ पे रहकर सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करो तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं हरदास ठाकुर का यह उपदेश कि वेश्या अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दे अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरदास ठाकुर ने वेश्या को कभी यह उपदेश नहीं दिया कि वह तथाकथित दरिद्र नारायण या अन्य ऐसे ही व्यक्तियों को दान दे। वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग्य ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया, शमो दमस्तपः शौचम शांति राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के गुण है सत्यता, इंद्रियों तथा मन पर संयम, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक उपयोग तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण श्रद्धा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं मिलता, वे भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह आश्रित रहते हैं। भगवत गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे उन लोगों की सारी आवश्यकताओं का वहन स्वयं करते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो जब हरदास ठाकुर ने इस विषय को बोला सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट दो, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हरदास ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा कि दरिद्र ब्राह्मणों में बांटने पर भगवान दरिद्र हो गए, कि तथाकथित दरिद्र नारायण थे भगवान अन्यों में ऐसे व्यक्तियों को दान दे। ये उपदेश हरदास ठाकुर ने कभी नहीं किया। लोगों की ऐसी सोच होती ना, अगर कोई संपत्ति हम दरिद्र या गरीब ब्राह्मण को बांटे तो उस दरिद्र गरीब ब्राह्मण के हृदय में भी भगवान है, नारायण है। जब उनको संपत्ति मिलती है तो नारायण दरिद्र बन जाते, दरिद्र नारायण। वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग्य ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, और योग्य ब्राह्मण कौन है? जिनके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं, सत्यता, सच बोलना, इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण, सहनशील, सरलता, ज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण श्रद्धा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उनको पैसा कमाने के लिए समय नहीं मिल पाता, वे भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह आश्रित रहते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं जो जीवन है उस जीवन में जो भी आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। वैदिक सभ्यता की संस्कृति है कि ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दान दिया जाए, तथाकथित दरिद्र नारायण को नहीं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते, ना ही दरिद्र कभी नारायण हो सकता है।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नास्तिक लोग ऐसी मनगढ़ंत बातों की खोज करते हैं और उन्हें मूर्खों को सिखाते, किंतु दान वस्तुतः ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी धन इस तरह मिलता है उसे वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान कृष्ण के पास चला जाता है। तो प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं वैदिक सभ्यता की संस्कृति क्या है, ब्राह्मणों और सन्यासियों को दान प्राप्त हो, तथा कथित दरिद्र नारायण को नहीं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते और दरिद्र कभी नारायण नहीं हो सकता। दरिद्र मतलब गरीबी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नास्तिक लोग मनगढ़ंत ज्ञान की बातों को खोज कर लेते हैं और दूसरे मूर्खों लोगों को सिखाते हैं। दान वस्तुतः ब्राह्मण और सन्यासियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनको जो भी धन मिलता है उसे वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं, और जो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान है वे कृष्ण के पास चला जाता है। भगवद गीता 9वां अध्याय 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु तथाकथित सभ्य लोग दुर्भाग्यवश सोचते हैं कि हर वस्तु उनकी है। यही भौतिकतावादी सभ्यता की त्रुटि है। उस वेश्या ने गलत उपायों से धन कमाया था, इसलिए हरदास ठाकुर ने उसे परामर्श दिया कि उसके पास जो भी हो वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट दे। ब्राह्मण जानता है कि परम सत्य क्या है और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। सामान्यतः लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश ग्रहण करके अपने पास जो कुछ हो उसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट देना चाहिए, क्योंकि वे लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग सोचते हैं हर वस्तु हमारी है। यही भौतिकतावादी सभ्यता की सबसे बड़ी गलती है। उस वेश्या ने गलत उपायों से जो धन कमाया था, इसलिए हरदास ठाकुर ने उसे आदेश दिया कि ऐसे धन को वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट दे, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि कृष्ण क्या है, परम सत्य क्या है, और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। ब्राह्मण कौन है? जो कृष्ण को जानता है। लेकिन वैष्णव कौन है? जो कृष्ण की तरफ से सेवा करता है। तो सामान्यतः लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश ग्रहण करके अपने पास जो कुछ हो ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कौन? ब्राह्मण और वैष्णव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसा पाप के द्वारा कमाया हुआ धन भी अगर वैष्णवों के पास जाता है और वह वैष्णव उस धन को कृष्ण की सेवा में लगाते तो वह धन भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3रा अध्याय 136 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सब लिखे हैं। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 137। अब हरदास ठाकुर उस वेश्या को और कुछ भी बताते हैं। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त करोगी। तो दो चीजें बता रहे हरदास ठाकुर, रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और तुलसी महारानी की सेवा करो जल डालकर। इस तरह तुम कृष्ण की चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर लोगी। तात्पर्य, कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की थी
कि हर व्यक्ति उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण आश्वस्त करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो वह पाप कर्मों के फलों से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। किंतु आधुनिक सभ्यता ना तो कृष्ण में रुचि रखती है, ना पाप में कर्मों से छुटकारा पाने में। इसलिए लोग कष्ट भोग रहे हैं। शरणागति ही भगवत गीता का आखिरी उपदेश है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि हरदास ठाकुर के उपदेशानुसार हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व भी कृष्ण यही बोले थे कि शरण में आ जाओ मेरी, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? तो लोग आश्वस्त होते हैं कि या तो फिर कृष्ण पे उनका विश्वास नहीं है और ना वह पाप कर्म छोड़ना चाहते हैं। इसलिए इन दो तरीकों से वे कृष्ण की शरण में नहीं आते, इसलिए वे कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवत गीता का अंतिम उपदेश है शरणागति। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं आता, उसके लिए अच्छा है हरदास ठाकुर को उपदेशानुसार वे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करे। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को माला पर हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करते रहने की शिक्षा देते हैं। जो लोग इसके अभ्यस्त नहीं है, उनको माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वह प्रशिक्षित हो जाए। अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी शूद्र समझते हुए विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। सदा का अर्थ है सर्वदा। हरिदास ठाकुर कहते हैं निरंतर नाम लाओ, हरे कृष्ण मंत्र का जप बिना रुके करते रहो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने अनुयायियों को जो दीक्षा लिए है इस संस्था में, उनको 16 माला करने का आदेश देता है। और जो लोग इसके अभ्यस्त नहीं है तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दृढ़ से भी अपने को नीच समझते हुए विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित हो जाओ, अन्यों का आदर करो। ऐसी मनोदशा में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। क्योंकि हरदास ठाकुर बोले लो निरंतर नाम, हरे कृष्ण मंत्र का जप बिना रुके करते रहो। यद्यपि कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले, किंतु लोग अपने पाप कर्मों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। जन्मान दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधर्मा। पाप करने वाले धूर्त तथा मूर्ख अधम जन अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। तो भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दें और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना है। किंतु यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उसे इसी विधि को अपनाना चाहिए जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उसके परम विश्वस्त सेवक नामाचार्य हरदास ठाकुर ने किया। कृष्ण भावना अमृत में सफलता पाने की यही विधि है। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 137 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी कहे। तो प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में आए, किंतु लोग पाप कर्मों के कारण कृष्ण के चरण कमलों में नहीं आ पाते। तो पाप करने वाले धूर्त मूर्ख अधम जन
अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, तो भी ऐसे लोग यदि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दें और तुलसी महारानी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। तो मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य क्या है? कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। किंतु यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो तुलसी महारानी को जल दो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। इस विधि को अपनाकर चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम विश्वस्त सेवक नामाचार्य हरदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भी प्रवेश कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही विधि है। इस तरह वेश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। तत्पश्चात उस वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वेश्या ने अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उस कुटिया में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती रहती थी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती और यदि कुछ ना मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया और ज्यों ही उसकी इंद्रियां वश में हो गई त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। इस तरह वह वेश्या विख्यात भक्तिन बन गई। वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। ये होता है उत्तम अधिकारी के संग का प्रभाव। तो वेश्या ने क्या किया? हरदास ठाकुर ने जो कहा था उसने वैसा ही किया। तो हरदास ठाकुर कृष्ण मंत्र का कीर्तन की विधि का उपदेश देकर वहां से चले गए और उसके पश्चात वेश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे गुरु के आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। उस वेश्या ने सिर मुंडा लिया, एक वस्त्र धारण किया, उसी कुटिया में रहने लगी। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रतिदिन वह भी 3 लाख नाम का जप करने लगी। दिन रात जप करती रहती थी, तुलसी महारानी की सेवा करती थी गुरु की आज्ञा अनुसार। नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे ग्रहण करती और जिस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिलता तो उस दिन उपवास रखती। तो बहुत कम खाने से, उपवास करने से उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और जो ही उसकी इंद्रियां वश में हो गई उसके अंदर ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। वह वेश्या महान भक्तिन हो गई, आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई। अनेक बड़े बड़े भक्त उसको देखने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए उसकी कुटिया में आने लगे। तो इंद्रियों को ज्यादा तुष्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन नहीं देना चाहिए, सादा भोजन दो और उपवास रखो। इससे इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, अपने नियंत्रण में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से वह वेश्या भी भक्त बन गई। तो प्रभुपाद जी उसके विषय में अपने तात्पर्य में क्या लिखे हैं तो बचा हुआ भाग, अंतिम भाग रहेगा, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।